हेलो स्टूडेंट। आज हम देखते हैं कि इन्फिनिटिव के प्रयोग द्वारा दो सिंपल वाक्यों को जोड़ करके एक सिंपल वाक्य बनाना। इन्फिनिटिव भी एक नॉन फाइनाइट है, नॉन फाइनाइट वर्ब का रूप है, पार्टिसिपल, इन्फिनिटिव और जीरेंड, जिसके द्वारा वर्ब को नॉन फाइनाइट कर दिया जाता है, अर्थात वह क्रिया मूल रूप में क्रिया नहीं रह जाती। इन्फिनिटिव में वर्ब से पहले टू लगा देते हैं, वर्ब से पहले टू लगा करके इन्फिनिटिव में बदल दिया जाता है वर्ब को, तो वह क्रिया वर्ब और नाउन, वर्बल नाउन जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, वर्ब और नाउन का काम करती है। तो एज ए नाउन वह क्रिया काम करने लगती है। जैसा कि शुरुआत में मैंने बताया था कि सिंपल सेंटेंस में एक ही कर्ता, एक ही सब्जेक्ट और एक ही फाइनाइट वर्ब होता है। तो दो सिंपल वाक्य को जब जोड़ेंगे तो एक सिंपल वाक्य के फाइनाइट वर्ब को हमें नॉन फाइनाइट वर्ब में बदलना पड़ेगा। तो यहां हम देखेंगे कि इन्फिनिटिव का कब और कैसे प्रयोग द्वारा हम नॉन फाइनाइट में बदलेंगे। तो इसका प्रयोग कब करते हैं कि वी कंबाइन सिंपल सेंटेंस बाय इन्फिनिटिव। हम सिंपल सेंटेंस को इन्फिनिटिव में तब कंबाइन करते हैं इन्फिनिटिव के द्वारा जब सेंटेंसेस शो इंटरडिपेंडेंस आर समटाइम्स शो और रिलेशन ऑफ काज एंड इफेक्ट। जब दोनों वाक्यों को पढ़ने पर यह पता चले, सेंटेंसेस शो इंटरडिपेंडेंस, अन्योन्याश्रय जिसे हिंदी में कहते हैं, कि वे एक दूसरे पर आश्रित हैं। दोनों सेंटेंस आर सम टाइम, अथवा कभी कभी ऐसा भी प्रतीत होता है पढ़ने पर कि शो अ रिलेशन ऑफ काज एंड इफेक्ट, कि वह कारण और उसके परिणाम, कारण और परिणाम का एक संबंध भी उसमें दिखाई पड़ता है। माने वाक्य पढ़ने पर यह मालूम पड़ता है दोनों वाक्यों में कि अन्योन्याश्रय की स्थिति है, अर्थात दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, या कभी कभी उनमें कारण और परिणाम का संबंध भी प्रतीत होता है। दोनों वाक्यों में सब्जेक्ट एक होता है तो दूसरे वर्ब को, द वर्ब विच शो पर्पज, रिजल्ट और इफेक्ट, वह वर्ब, वह क्रिया जिस क्रिया से कोई उद्देश्य, परिणाम, प्रभाव प्रकट होता है, या जो क्रिया किसी उद्देश्य, रिजल्ट या इफेक्ट को दर्शाती है, वी चेंज दैट वर्ब इनटू इन्फिनिटिव। उस क्रिया को हम इन्फिनिटिव में बदल देते हैं, चेंज कर देते हैं। जैसे एग्जाम्पल में समझिए कि आई एम गोइंग टू आगरा, मैं आगरा जा रहा हूं। आई वॉन्ट टू सी द ताज, मैं ताज देखना चाहता हूं। तो आई एम गोइंग टू आगरा, मैं आगरा जा रहा हूं। आई वॉन्ट टू सी द ताज, मैं ताज देखना चाहता हूं। कारण और परिणाम, कारण है आई एम गोइंग टू आगरा, मैं आगरा जा रहा हूं, और वहां जाकर के क्या करना है, पर्पज क्या है वहां के जाने का, पर्पज, रिजल्ट या इफेक्ट जो दर्शाती है, आई वांट टू सी द ताज, मैं ताजमहल देखना चाहता हूं। तो जो क्रिया पर्पज दर्शाए उस क्रिया को हम इन्फिनिटिव में बदल देते हैं। तो यहां पर्पज आई वांट टू सी द ताज, मैं ताजमहल देखना चाहता, ताजमहल देखना, देखना यह क्रिया पर्पज दर्शा रही है, तो इस क्रिया को हम इन्फिनिटिव में बदल देंगे। ऑलरेडी इसके आगे इन्फिनिटिव लगा हुआ है, तो दोनों वाक्य को कंबाइन करेंगे, दोनों में सब्जेक्ट एक ही है, तो सब्जेक्ट का कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि एक सिंपल सेंटेंस में एक ही सब्जेक्ट रहेगा। तो आई एम गोइंग टू आगरा, दूसरे वाक्य के वर्ब को फाइनाइट, नॉन फाइनाइट में बदलेंगे, इन्फिनिटिव में बदल देंगे, टू सी द ताज। यह पूरा वाक्य सिंपल सेंटेंस में बदल गया, जिसमें एक क्रिया है
एक सब्जेक्ट है और एक फाइनाइट वर्ब गोइंग है, दूसरा फाइनाइट वर्ब को नॉन फाइनाइट में चेंज कर दिया। जैसे ही वांट्स टू स्टडी, वह पढ़ना चाहता है। ही हैज गॉन टू आगरा, वह आगरा गया। तो उसके आगरा जाने का उद्देश्य क्या है? तो वांट्स टू स्टडी, वह पढ़ना चाहता है। तो जो उद्देश्य दर्शाए उस क्रिया को इंफिनिटिव में बदलेंगे। तो ही हैज गॉन टू आगरा, वह आगरा गया। किस लिए गया? किस कारण से गया? टू स्टडी। स्टडी से आगे पहले ही ऑलरेडी टू दिया हुआ है, टू स्टडी, वाक्य चेंज हो गया। आई वॉन्ट अ नाइफ, मुझे एक चाकू चाहिए, चाकू की जरूरत है। आई शैल कट वेजिटेबल विथ इट, मैं उससे वेजिटेबल काटूंगा। तो चाकू चाहिए और दूसरे वाक्य में कह रहा आई शैल कट, उसका उद्देश्य क्या है चाकू लेने का? कि कट वेजिटेबल विथ इट, उससे वेजिटेबल काटना। तो जो क्रिया उद्देश्य दिखाए, तो उद्देश्य है कट वेजिटेबल, उस क्रिया को हम इन्फिनिटिव में बदल देंगे। तो आई वांट अ नाइफ, पूरा सेंटेंस वैसे लिख देंगे। दूसरा में भी सब्जेक्ट सेम है, कोई सब्जेक्ट, दोनों सब्जेक्ट एक ही है। तो आई वांट अ नाइफ टू, वर्ब जो दर्शा रहा है पर्पज, उसके पहले टू का प्रयोग कर दिया गया, इन्फिनिटिव बदल दिया गया, उसे नॉन फाइनाइट कर दिया गया, टू कट वेजिटेबल। और विथ इट को रिमूव कर दिया गया, क्योंकि उससे ऐसे ही बोध हो जाता है। तो आई वांट अ नाइफ टू कट वेजिटेबल। नोट कि इफ वी फाउंड वेरी एडजेक्टिव इन द फर्स्ट सेंटेंस एंड कैन नॉट, कुड नॉट इन द अदर सेंटेंस, यदि कोई ऐसा स्ट्रक्चर मिलता है जिसमें वेरी के साथ एडजेक्टिव आया हो और दूसरे वाक्य में कैन नॉट या कुड नॉट का प्रयोग किया गया हो, वेरी एडजेक्टिव, कैन नॉट, कुड नॉट और वर्ब आया हो, तो वेरी को हम एडवर्ब टू में बदल देते, एडजेक्टिव को एडजेक्टिव ही रहने देते हैं, और कैन नॉट या कुड नॉट को हटा देते और उसकी जगह इन्फिनिटिव टू का प्रयोग करते हैं और उसके बाद वर्ब, माने इस इन्फिनिटिव टू का प्रयोग कर देते हैं, कैन नॉट, कुड नॉट को हटा देते हैं। जैसे नीता इज वेरी पुअर, नीता बहुत गरीब है। सी कैन नॉट कैरी हर स्टडीज, कैरी ऑन हर स्टडी। तो नीता इज टू पुअर, वेरी को टू में, एडवर्ब टू में बदल दिया गया, मोर देन एनफ, टू का अर्थ होता है। तो नीता इज टू पुअर, सी कैन नॉट, दोनों में करता, यहां नीता है, नीता के लिए सी का प्रयोग हुआ है, कैन नॉट को हटा देंगे, करता और कैन नॉट को हटा दिया गया, और वर्ब से पहले इन्फिनिटिव टू का प्रयोग कर दिया गया, टू कैरी ऑन हर स्टडी। नीता इज वेरी पुअर, सी कैन नॉट कैरी। इसमें कार्य नहीं होने का कारण बतलाया जा रहा है कि कार्य क्यों नहीं हुआ, तो उसका कारण इससे बोध हो रहा है। तो जो परिणाम है कार्य नहीं होने का, नीता इज वेरी पुअर कारण है, क्यों वह स्टडी नहीं जारी रह सकती, क्योंकि वह गरीब है। तो यह कारण है, और उसका परिणाम क्या हो रहा है, रिजल्ट क्या हो रहा है कि सी कैन नॉट कैरी हर स्टडीज। तो जो क्रिया परिणाम रिजल्ट दर्शा रही है, उस, या जो क्रिया इफेक्ट दर्शा रही है कि इसका इफेक्ट क्या पड़ रहा है वेरी पुअर होने का, कि सी कैन नॉट कैरी हर स्टडी, तो उस क्रिया को हम इन्फिनिटिव में बदल देंगे, कैन नॉट, कुड नॉट को बिल्कुल हटा देंगे। तो नीता इज टू पुअर टू कैरी ऑन हर स्टडीज। इसका मतलब हो गया कि नीता इतना गरीब है कि वह अपनी स्टडीज को, अपने अध्ययन को, अपनी पढ़ाई को जारी नहीं रख सकती। टू के बाद इन्फिनिटिव टू यदि आता है
तो वह कार्य नहीं होने का कारण बताता है, इसलिए यहाँ कैन नॉट या कुड नॉट को रिमूव कर दिया जाता है या हटा दिया जाता है। तो इस प्रकार हम इन्फिनेटिव के प्रयोग के द्वारा दो सिंपल वाक्यों को जोड़कर एक सिंपल वाक्य बनाते हैं। तब बनाते हैं जब वाक्य पढ़ने पर यह बोध हो दोनों वाक्यों से कि उसमें एक इंटरडिपेंडेंस है, माने अन्योन्याश्रय की स्थिति है या कारण और परिणाम का संबंध है। तो जो क्रिया वर्ब हुई सो पर्पज रिजल्ट आर इफेक्ट, जो क्रिया उद्देश्य परिणाम या प्रभाव दर्शाती है, वी चेंज दैट वर्ब इनटू इंफिनिटिव, उस क्रिया को हम इंफिनिटिव में बदल देते हैं। धन्यवाद। इस प्रकार से जो है हम इंफिनिटिव के प्रयोग द्वारा दो सिंपल वाक्यों को जोड़ते हैं।